देख, बेस्ट फर्स्ट सर्च ना इन्फॉर्म्ड होता है। लाइक इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, और ए लाइक इसमें है जैसे कि ए से और डी तक ये तुम्हें कोस्ट दी होगी, लाइक 6 दी हुई है, तो हम कोस्ट को कुछ मतलब इग्नोर कर देंगे। हमें सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू से मतलब है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो है लाइक ए से और हमें गोल नोड तक जाना है, तो कितना खर्चा आएगा उसकी वैल्यू, तो वो वैल्यू है 39। और जैसे बी की वैल्यू है 31, तो इसका मतलब है बी से और गोल तक जाएंगे ना, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, वो वैल्यू है 31। पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, बेस्ट फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कोस्ट या कोस्ट फर्स्ट सर्च भी बोलते हैं, या यूनिफॉर्म सर्च भी बोलते हैं, फर्स्ट सर्च भी बोलते हैं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में एक बार बंदा आगे बढ़ गया तो कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होगी, ये मतलब झुकता नहीं है भाई। ठीक है। और यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च में अगर बंदा गलती से आगे बढ़ गया और उसको कोई दूसरे पाथ पे कम वैल्यू मिल रही है, तो वो उसको भी सर्च करता है। ठीक है। तो वो अलग बन जाएगी, एक अलग वीडियो बन सकती है। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मैंने पहले ही लिख रखा है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि उस नोड से गोल नोड तक होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ए के 3 नोड हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, डी है, सी है और बी है। अब ए को तो छोड़ ही दो, बी हमारे को पहुंचा रहा है 31 में, सी पहुंचा रहा है 24 में, और डी पहुंचा रहा है 34 में। तो सबसे कम वैल्यू को हम चूज करेंगे जो कि है 24। तो हम ए से सी पे जाएंगे पहले, उसके बाद सी के कितने चिल्ड्रन हैं, ई और एफ। तो ई कितने में पहुंचा रहा है, ई पहुंचा रहा है हमें 18 पे, 18 कोस्ट में पहुंचा रहा है, और एफ पहुंचा रहा है 16 पे। तो हम अब चूज करेंगे एफ को। ठीक है। तो हमने एफ चूज कर लिया। तो ए से हम गए सी से एफ गए। देन एफ के बाद चिल्ड्रन नोड कितने हैं, डी है, डी में वापस जाएंगे नहीं हम, सी भी है, सी में भी नहीं जाएंगे क्योंकि सी से तो आए ही हैं। सिर्फ एक बचता है जो कि गोल नोड है, जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 0। तो हम पहुंच जाएंगे। तो पाथ हमारा होगा ए, सी, एफ और जी। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, बैक ट्रैकिंग नहीं होती इसमें। अगर इसने ह्यूरिस्टिक वैल्यू मान लो हमें गलत दे दी, तो वो हमारा सॉल्यूशन गलत आएगा, तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगी, क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, डिपेंड ऑन दी ह्यूरिस्टिक वैल्यू। और हमें मान लो ह्यूरिस्टिक वैल्यू ही गलत दे दी गई, तो वो सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। स्टक इन लूप्स कर रखा है मैंने डिसएडवांटेज में। ये कैसे है ये समझाता हूँ। मान लो मेरे पास सोर्स था जो कि ए है या कुछ भी मान लो, मैं ए 1 पहुंचा रहा है 22 ह्यूरिस्टिक वैल्यू में, 2 पहुंचा रहा है 21 में, एंड 3 पहुंचा रहा है 10 में। तो हमारे पास डेस्टिनेशन ये है। मान लो मैं इस 3 की जगह जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ना वो 40 कर दूं, तो वो इस पे जाएगा नहीं। ठीक है। मान लो अब वो फिर जाएगा किस पे, 21 पे, 2 फिर जाएगा 6 पे। अब 6 के बाद इसको कोई मिलेगा ही नहीं, डेड एंड हो जाएगा ये। तो डेड एंड मिल गया इसको, तो ये बैक भी नहीं जा सकता, तो ये लूप में स्टक हो गया। तो इसलिए इसको मे और मे नोट भी आ, मतलब मे और मे नोट भी गिव सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि डिसएडवांटेज में आता है। एडवांटेज में कॉम्बिनेशन है बीएफएस और डीएफएस का। जो नोड लोवेस्ट इवोल्यूशन पे है ना, वो ही एक्सपेंड होती है। जैसे कि लोवेस्ट हमारे पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो ही एक्सपेंड होगी, और बाकी की हट जाएंगी। फास्टर देन अनइन्फॉर्म्ड सर्च, फास्टर है भाई कि अनइन्फॉर्म्ड में तो पूरा उसको हर पाथ पे जाना पड़ता है, इसको सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है इसमें। ठीक है। यही था बेस्ट। और काफी सिमिलर होते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च और एक यूनिफॉर्म फर्स्ट सर्च है। बेस्ट यूनिफॉर्म फर्स्ट सर्च में ये है, अगर उसको कोई कम वैल्यू मिलती है ना, तो वो वापस से बैक ट्रैक करता है।